कि कौन है, इसके बारे में आप तमाम लोगों को जो मंथन करने की जरूरत है। आज मैडम जब यहाँ की एमपी बनी, केंद्र सरकार में इस प्रस्ताव आया, विधायक जी भी यहाँ लगे स्टेट गवर्नमेंट पर, तो आज थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन इसके पहले बड़ा बड़ा काम हुआ है। अभी हम लोग डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करके आए हैं। डिग्री कॉलेज 2018-19 में मैंने स्वीकृत करवाया, बुकलेट में छप गया, काम नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना काल था। दूसरा कोरोना काल में नहीं हो सका, बनना पड़ेगा। जागरूकता का कमी है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कोसों दूर हैं, बहुत कुछ पीछे हैं। कितना आईएएस अफसर बना है हमको बताइए। आजादी के बाद से 75 वर्ष के वर्षगांठ हम लोग मनाए, अमृत महोत्सव मना लिए, लेकिन बगौदर विधानसभा में कितना आईएएस और कितना आईपीएस बना, इसका आंकड़ा है क्या आपके पास? यूपीएससी में कितना पास हुआ, आंकड़ा है कि नहीं? 2018 और 19 में मैंने पास करवा, जिसका शिलान्यास हुआ है। कहने मतलब शिक्षा का दीप जलेगा, घर घर जलेगा, तब हमारा आईएएस अफसर बनेगा। झारखंड राज्य रहने का उद्देश्य यही था कि झारखंड के माटी का बेटा और बेटी उस कुर्सी पर पकड़ेगा जो बिहारी लोग कब्जा करके बैठा हुआ है। ये झारखंड लेने का उद्देश्य ये है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, माताओं बहनों से, अपने बाल बच्चा पर ध्यान। देश का राज का हम लोग नागरिक हो गए, ये देन किसका है? कौन बोल सकता है? मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, गर्व के बोल सकता हूँ, नागेंद्र महतो झारखंड आंदोलन का भी रहा है, आंदोलन करके झारखंड राज लाया है, अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड राज दिया है और झारखंड का विकास का गंगा बढ़ा है और बढ़ेगा ही। मोदी जी की सरकार जब तक रहेगी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, झारखंड में अमूलचूल परिवर्तन होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ तमाम लोग का धन्यवाद। हमारे नागेंद्र महतो जी ने ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी थी 2014 से पहले। 2007-8 के करीब 8 में, 9 में, 10 में ये 5 सड़कें बनी थी और उस समय 90% पैसा, प्रधानमंत्री सड़क योजना का मतलब होता था 90% पैसा भारत सरकार को देना पड़ता था और मात्र 10% पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता था 2014 से पहले। और तब ये सड़क बनी और आज सड़कों की जो है स्थिति पुनः मरम्मती हो रही है, जिसमें पहली सड़क जो है मंझलाडी से अमनारी, जो मंझलाडी से होते हुए अडवारा को, जमुआरी को, छोलाबार को, परसिया को जोड़ते हुए अमनारी तक पहुंचेगी। दूसरी जो सड़क है वो है बागवाडी रोड से सबलपुर जाती है, वो सारे लोग जानते हैं। तीसरी जो सड़क है वो है मंगरामा, यहाँ खड़े हैं। ये सड़क का मूल नाम था जिसको उन्होंने कहा कि इसकी लंबाई घट गई। लंबाई घटने की वजह है ये सड़क थी बनपुरा से पिपराड़ी, लेकिन चूंकि बीच का हिस्सा ये पीडब्ल्यूडी पथ में ले लिया गया तो ये शेष पिपराड़ी के मरम्मती होगा। और 5वीं जो सड़क है जिसका भी पिछले दिनों माननीय मंत्री जी भी यहाँ हैं, हम लोग तो बागोली से बसराड़ी जो सड़क जिसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है बागोली की। ये 5 सड़कें बन रही हैं। जहाँ तक बात है, भी नागेंद्र जी ने, पूर्व विधायक जी हैं, शिक्षक भी हैं और तथ्यों की बात कही, तो मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कह रहा हूँ। अभी हम लोग मॉडल डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास करके आए हैं। हमने फेसबुक में पेज में वो डाल दिया है, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कब हुई है? 21 जनवरी 2022। टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं। पिछले 5 सालों में सही उन्होंने कहा, याद दिलाया। अच्छा, मैं जब 2014 में था तो मॉडल डिग्री कॉलेज दिल्ली मैंने बनाया था, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। 5 सालों तक उसमें जो है क्लास भी प्रारंभ नहीं हुआ। कोविड हो गया, कोरोना हो गया। हमने कहा पहली प्राथमिकता है, और आप चांसलर पोर्टल देख लें, हमारी पहली प्राथमिकता थी, उसमें नामांकन के लिए पोर्टल खुल चुका है, कोई भी चाहे तो मॉडल डिग्री इसलिए करें। लेकिन विडम्बना ये है, मैं फिर कह रहा हूँ तथ्य से, और माननीय पूर्व विधायक जी यहाँ बैठे हैं, कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा और मैं फिर से कहूँगा, बताएं और जवाब दें। 2014 में था, तब तक जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हुई बगोदर विधानसभा में, 2015 बीत गया, 16 बीत गया, 17 बीत गया, 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया,
एक भी नई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क जो है पूरे बगैर विधानसभा में उसके बाद स्वीकृत हुई है तो वो बता दें। जो 2014 में मैंने स्वीकृत कर दिया था, फिर 5 सालों तक एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। मुझे लगा कि भाई डबल इंजन की ये विभिन्न सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बगोदर के विधायक माननीय विनोद सिंह जी, दिवस के उपलक्ष्य में कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। आप सभी को अपनी शुभकामना देते हैं कि अब देश आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और अमृत काल से देश गुजर रहा है। इस अमृत काल के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान कि हम सब मिलकर कैसे भारत, जो हमारा भारत महान है, भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तो हम कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ देश को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि किसी एक क्षेत्र में, बल्कि हर क्षेत्र में हमारे यहाँ लोग शिक्षित हो, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले, लोगों का घर हो, शुद्ध पेयजल हो पीने के लिए, शौचालय की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। तो इस तरह चहुमुखी विकास जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। और इसका प्रयास आप सभी देखे होंगे कि लगातार 8 वर्षों, 8.5 वर्षों से जब से देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है एक प्रधान सेवक के रूप में, तो निरंतर उनका ये प्रयास रहा है, चाहे वो किसी भी जाति हो, धर्म हो, समाज हो, संप्रदाय हो, हर किसी को साथ लेकर चलने का उनका जो नारा, उनका जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुख्य रूप से सबके प्रयास पर ज्यादा जोर उन्होंने दिया है कि आज अगर हम आगे बढ़ेंगे, देश अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सभी के प्रयास से बढ़ सकता है। तो इसीलिए चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रखंड के हो, विधायक हो या सांसद हो या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हो, हर किसी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज जिस सड़क के बारे में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण होना है, इसका शिलान्यास हुआ है, तो कई सड़कों का आज शिलान्यास हुआ। एक नई भी सड़क है, कई पुरानी सड़क है जिसका सुदृढ़ीकरण होना है। इसके साथ ही डिग्री कॉलेज की भी का भी आज शिलान्यास हुआ। तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हर किसी का ये दायित्व है कि जब क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या को हम समय समय पर उजागर करें, समस्या का समाधान करें। और आप सबके कृपा से हमें भी कोडरमा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला लंबे समय तक। और मेरा भी ये प्रयास है, उस समय विनोद सिंह जी से बाद में, पहले तो इनके पिताजी महेंद्र सिंह जी एक अभिभावक के रूप में वो भी मार्गदर्शन देते थे, तो उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला विधानसभा के अंदर। तो निश्चित रूप से ये प्रयास रहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो एक विधानसभा की जो समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, पुल की समस्या हो, अस्पताल हो या स्कूल हो, हर छोटी छोटी समस्या का समाधान एक जनप्रतिनिधि यानी विधायक ज्यादा कर सकता है। 2020 के पहले का अगर आप देखें तो जब रघुवर दास जी की सरकार थी, बिजली हमें लगता है पूरे झारखंड में अगर हम देखें तो 18 से 20 घंटा बिजली मिलती थी, लेकिन आज बिजली की स्थिति बद से बदतर हो गई। उस समय भी कई सड़कें, बहुत सड़कों का जाल बिछा, सड़कें बनी, अन्य चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, इस तरह की का भी पावर ग्रिड जो बिजली के लिए सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, पावर सब स्टेशन हो, पावर ग्रिड हो, उसका भी निर्माण कराया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समय समय पर, ठीक बीच में कोविड भी आया, 2020 2 साल कोविड के से त्रस्त रहे लोग, बहुत परेशानी हुई। और आज जो जानकारी मिली, वर्तमान सरकार जो है बिल्कुल जो जानकारी विधानसभा में शायद एक पुल हर विधायक को दिया,
और रोड भी बहुत कम, 7-8 किलोमीटर रोड दे रहा है। सांसद की बात तो छोड़िए, ये विधायक को भी नहीं दे रहे हैं। और सांसद को तो जैसे झारखंड से वो अलग ही कर दिए हैं। सांसद के लिए तो कोई जगह ही नहीं कि कोई अनुशंसा दीजिए सीधे रूप से और वो मान ले। कहीं कहीं लड़ना पड़ता है, अड़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। बहुत प्रेशर देने के बाद, चूंकि इस राज्य का बहुत दिनों तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पदाधिकारी के साथ भी एक अच्छा संबंध है, कुछ नेताओं के साथ भी अच्छा संबंध है, तो पर्सनली मिल के बात करके कुछ कुछ सड़कों के बारे में या यहाँ की जो समस्या आप लोगों से जो